नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन के बारे में और सबसे पहले समझेंगे कि पाइथन क्या है। और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी फाउंडेशन होगी पाइथन के प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए लेट ना करते हुए हम सीधा चलेंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहीं पे सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप के बारे में। उससे पहले आज हम सबसे पहले समझेंगे कि पाइथन क्या होता है, पाइथन कैसे काम कर रहा है। उसके बाद हम समझेंगे कि पाइथन में वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं। वेरिएबल पाइथन में नहीं, हर जगह हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, इसलिए यहाँ पे टर्म प्रोग्रामिंग का यूज़ किया गया है, ना कि पाइथन का। वेरिएबल रैम में कैसे स्टोर होता है उसके बारे में देखेंगे कि उसके बाद नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, छोटे छोटे चीज़ें हैं। सेंसिटिविटी क्या होती है, केस सेंसिटिविटी। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि डेटा टाइप क्या होता है और कितने टाइप के हमारे पास डेटा टाइप्स हैं पाइथन में, वो उन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से, जो कि हमारा है कि व्हाट इज़ पाइथन। क्योंकि इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि पाइथन क्या है। तो पाइथन का एक डेफिनेशन है जो मैं आपको बताता हूँ और उसके हर एक टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पाइथन का डेफिनेशन लिख दिया। डेफिनेशन क्या बोलता है कि पाइथन इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये बोल रहा है कि एक हाई लेवल का इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नोन फॉर इट्स, किसके लिए जाना जाता है, डायनामिक टाइपिंग, सिंप्लिसिटी एंड वर्सटिलिटी। ठीक है, ये सारे टर्म का मतलब आप लोग को बहुत सारे चीज़ों का मतलब अभी नहीं समझ में आएगा। सबसे पहला जो फोकस है वो है हाई लेवल टर्म पे, उसके बाद इंटरप्रेटेड, उसके बाद डायनामिक टाइपिंग, सिंप्लिसिटी तो चलो समझ में आ जाएगा, उसके बाद वर्सटिलिटी। तो ये चार ऐसे टर्म है जो हमें समझने हैं। तो सबसे पहले पूछेंगे, जैसे ही आप मान लो ये डेफिनेशन बोल दिया, पूछेंगे कि व्हाट इज़ पाइथन, तो आपने बोला कि पाइथन इज हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि डायनामिकली टाइप्ड होता है। अब मान लो इतना बोला आपने, तो ये सारे टर्म्स है ना, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट डज इट मीन बाय हाई लेवल। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि हाई लेवल का मतलब क्या होता है। तो जब भी कोई प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है, तो उस प्रोग्राम का ये है एक्चुअल प्रोग्राम C++ का हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए, ठीक है। और इस कोड को कंपाइल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, कंपाइल किया जाता है और कंपाइल करके उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास एक कंपाइलर होता है जो कि आपके कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड के अंदर। तो मशीन कोड पे जो लैंग्वेज जो लिखी जाती है उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये होता है लो लेवल लैंग्वेज जो कि आपके हार्डवेयर से जाके इसके बाद इंटरेक्ट करेगा। हार्डवेयर मतलब आपका रैम और CPU जो है वो प्रोसेस करेगा आपके बेसिकली जो भी इनपुट आपने दिया है उसको। लेकिन यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं, क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, ज़्यादा हम ह्यूमन आसानी से समझ सकते हैं, इसके लिए ये लैंग्वेज हम इसके ऊपर लिखी जाती है। जैसे C++ हो गया, पाइथन हो गया, ये सारे जो लैंग्वेज लिखी जाती है उसी को हम बोलते हैं हाई लेवल। तो अब आपको समझ में आ गया कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सा होता है, तो उसके हिसाब से आपको हाई लेवल भी लैंग्वेज समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं हाई लेवल। उसके बाद दूसरा चीज़ है इंटरप्रेटेड, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म है इंटरप्रेटेड। तो अभी हमने बताया कि दो तरह की चीज़ें हो सकती है, या तो इंटरप्रेटेड हो सकती है या तो कंपाइल्ड हो सकती है। जैसे C++ में बोले तो C++ इज अ हाई लेवल कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने कोड लिखा है ना उसको लाइन बाय लाइन रन करेगा। तो जैसे हम जब पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन में कोई भी कंपाइलर नहीं होता है, ठीक है। जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे कोई भी कंपाइलर नहीं होता है, वहाँ पे होता है इंटरप्रेटर, ठीक है, वहाँ पे होता है इंटरप्रेटर। तो जैसे हमने एक लिखा यहाँ पे कि प्रोग्रामिंग आसान है, ये हमने दिया, ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में है, ये हाई लेवल है, ठीक है, इसको बोलेंगे हाई लेवल। इसको जो है इंटरप्रेट करता है, कौन इंटरप्रेट करता है, पाइथन का इंटरप्रेटर, ठीक है। पाइथन का इंटरप्रेटर इसके ऊपर इंटरप्रेट करके इसको जो है कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में, ठीक है, मशीन कोड नहीं है, ये बाइट कोड है। और फिर ये जो है हार्डवेयर पे रन होगा जहाँ पे कि आपका रैम और CPU लगा हुआ है। इस तरीके से ये प्रोग्राम रन होती है।
आपको ये नहीं समझना है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, बस आपको समझना है कि कैसे ये चल रहा है। तो ये बाइट कोड ही हमारे लिए यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज हो गया, और हमारा हाई लेवल ये जो हमने ये वाली लाइन लिखी है वो हो गई। अब यहाँ पे इंटरप्रेटेड हमने टर्म बोला था ना, उसका अभी तक बताया ही नहीं आपको। इंटरप्रेटेड, तो इंटरप्रेटेड का मतलब कि लाइन बाय लाइन रन होगा, इसका मतलब होगा लाइन बाय लाइन रन होगा। लेकिन पिछला वाला जो C++ में देखा था आपने, वो देखा था कंपाइल्ड लैंग्वेज। कंपाइल्ड लैंग्वेज मतलब पूरा आपके कोड को एक बार में ही पहले मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, पहले मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद उस प्रोग्राम को रन किया जाएगा। लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। एक लाइन को इसमें यहाँ पे पार्सिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे पार्स किया जाता है, और पार्स करके एक लाइन को पार्स किया, उसको रन किया, फिर दूसरे लाइन को पार्स किया, रन किया। तो इस तरीके से इंटरप्रेटेड लैंग्वेज काम करती है। ऐसा करने से क्या होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो होती है वो स्लो होती है, ठीक है, ये स्लो होती है क्योंकि बार बार आपका इंटरप्रेटर जाएगा पार्स करेगा, इंटरप्रेटर जाएगा पार्स करेगा, फिर कन्वर्ट करेगा और देन रन करेगा। इसमें आपको पहले से एरर नहीं पता चलेगा। लेकिन कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या है कि पहले से आपको एरर पता चल जाएगा, प्लस ये फास्ट होता है क्योंकि एक बार ही आपका कोड पूरा कंपाइलेशन हो जाता है। इसके अलावा जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है वो हर एक मशीन पर रन किया जा सकता है, ठीक है, मतलब आपका विंडोज़ हो, ठीक है, एक ही कोड को विंडोज़ में रन कर सकते हो, लिनक्स में रन कर सकते हो, मैकबुक में रन कर सकते हो, यूनिक्स जो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको अलग अलग कंपाइलर मिलेगा, उस कंपाइलर के थ्रू उस कोड को वापस कंपाइल करके तब उसके उस वाली सिस्टम में रन करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड लैंग्वेज के बारे में आपको जाननी चाहिए। तो जो भी हम चीज़ यूज कर रहे हैं उसको सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ये हम कर ही क्यों रहे हैं, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया कि हाई लेवल क्या होता है। मतलब जब पहली बार सुनते हैं ना हाई लेवल, तो हाई लेवल का मतलब क्या हो गया, अब आपको समझ में आ गया कि लो लेवल और हाई लेवल में क्या होता है, ठीक है। इंटरप्रेटेड भी समझ में आ गया, इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड दो होता है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि एक और टर्म लिखा हुआ था, वो था कि डायनामिक टाइपिंग। तो ये डायनामिक टाइपिंग क्या होता है, ठीक है, अब इसको समझेंगे कि डायनामिक टाइपिंग क्या होता है। तो ये हम थोड़ी देर में समझेंगे, जब हम डेटा टाइप को इंट्रोड्यूस करा रहेंगे ना, वहाँ पे इसको समझते हैं। और फिर जब पूरे क्लास के लास्ट में यहाँ पे आएंगे तो इस डेफिनेशन का मतलब पूरा क्लियर हो चुका होगा। एक और चीज़ बच गया, वर्सेटिलिटी। तो वर्सेटिलिटी का मतलब अभी तक आप जानते होंगे कि जहाँ जो कि हर जगह पे यूज किया जा सकता है। जैसे ये हमारे लिए डी में यूज किया जा सकता है, डेटा इंजीनियरिंग में, डेटा एनालिस्ट वाले, डेटा साइंटिस्ट वाले, डेवलपर, तो हर तरह के लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं। मतलब ये वर्सटाइल है, हर जगह पे यूज किया जा सकता है। तो इसलिए ये एक वर्सटाइल लैंग्वेज हुआ। सिंपल का मतलब इसका जो कोड होता है ना वो बहुत क्लीन होता है, ठीक है, क्लीन कोड होता है, इजी रीडेबिलिटी होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको सिंपल बोला जाता है कि पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है, क्योंकि इसका कोड भी बहुत क्लीन है, इजी रीडेबल है, एकदम ह्यूमन मतलब ह्यूमन लैंग्वेज टाइप की जो कोड होती है उस टाइप की है। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे यहीं पे आप एग्जांपल में देख सकते हो कि अगर C++ में सेम कोड को लिखा जाता तो ये इतने सारे लाइन लिखने पड़ते, फिर जाके यहाँ पे सिर्फ हमारे काम की ये वाली लाइन थी। लेकिन वही सेम चीज़ अगर पाइथन में लिखी जाए तो यहाँ पे अगर मान लो हेलो वर्ल्ड लिख देते तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मतलब ये ह्यूमन रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है, ईजिली रीडेबल होता है, इसलिए इसको हम सिंपल लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब पाइथन इतना समझ में आ गया। अभी तक सिर्फ आपको डायनेमिक टाइपिंग नहीं पता है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें पता चल गई है, ठीक है। तो ये है पाइथन। अब चलिए, अब हम जो है ना एक किसी पर्टिकुलर एम के साथ सीखेंगे। जैसे हम वेरिएबल का नाम जो है, वेरिएबल अभी नहीं पता आपको, XYZ IJK नहीं लेंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं लेंगे। और हमारे पास एक पर्पस होगा कि हम ये कर रहे हैं, तो एक रियल लाइफ में कोई चीज़ों को सोल्व करना होगा तो वो कैसे सोल्व होता है, तो उसके लिए सबसे पहले पर्पस डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमारा जो पूरा फोकस होगा कि हम पाइथन में जब सीख रहे हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे हमारा एम होगा कि हमें एक अपना घर बनाना है, ठीक है, रियल में नहीं, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, ठीक है। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो बता देता हूँ कि ये हम अपना घर बनाने वाले हैं। घर जो है वो इस तरह के, ये लैंड है, ये जो बेसिकली हमारा पूरा लैंड है जिसके ऊपर घर बनने वाला है। लैंड का डायमेंशन क्या है, 100 फीट का लेंथ है और 100 फीट का ब्रेथ है, मतलब चौड़ाई और लंबाई दोनों सेम है। गार्डन, सबसे पहले हमारा जो घर होगा, घर के पहले आगे में जो है वो गार्डन होगा। तो गार्डन जो है वो 100 फीट बाई 20 फीट का होगा। तो इसका जो
ब्रेथ है ये 20 फीट है और लेंथ तो 100 फीट है। होम का जो एरिया होगा, होम का एरिया जो है 80 फीट बाई 60 फीट है। और ये जो बाकी के एरिया हैं यहाँ पे ये सारे एम्प्टी होंगे, शाम को घूमने के लिए पेवमेंट वगैरह बनेगा यहाँ पे सामने, ठीक है। तो चारों साइड से 10-10 फीट इसको छोड़ दिया गया है। तो अगर इधर से भी 10 फीट छोड़ दिया जाए, इधर से भी 10 फीट, तो ये 20 फीट चला जाएगा तो बचेगा 80 फीट। तो यही 80 फीट लिखा हुआ है और 60 फीट इधर से, क्योंकि 20 फीट गार्डन में चला गया और 20 फीट आगे और पीछे छोड़ा गया है। तो होम का एरिया ये 80 बाई 60 हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको आगे समझ में आएगी, जब हम यूज करेंगे ना तब आपको समझ में आएगी कि ये एग्जाम्पल हमने क्यों लिया है। ये सारी चीज़ें सोच समझ के ली गई है कि हम इस तरीके से एक मतलब डेवलप करेंगे अपने प्रोग्रामिंग एसेंस को, तो ज़्यादा मतलब हमें समझ में आएगा कि अच्छा रियल लाइफ में ऐसे ऐसे चीज़ें की जाती है। XYZ लेके या फिर मान लो हर बार अगर ऐसे बोल देंगे तो थोड़ा सा वो ट्रैक से भटक जाता है। कहीं पे हम कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं, कहीं पे कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं। तो अभी हमारे पास फिक्स सेट ऑफ एग्जांपल होगा कि हम घर बनाने के लिए फोकस्ड हैं, तो उसी साइड में हम पूरे प्रोग्रामिंग को करने वाले हैं। यहाँ पे ये हमारा जो घर बनने वाला है वो 4 BHK का बनने वाला है। तो 4 बेडरूम होंगे, एक किचन होगा, दो मास्टर बेडरूम और 2 नॉर्मल बेडरूम बनने वाला है, एक हॉल बनने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे अब घर बनाने हैं तो लोग लगेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लेबर है। लेबर जो है 2 मिस्त्री है और 4 लेबर है। 2 मिस्त्री का अपना जैसे नाम यहाँ पे लिखा हुआ है जगमोहन और राम प्यारे नाम थोड़ा ठीक है। और 1000 रुपये और 800 रुपीज़ ये इसका पर डे का वेज लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से लेबर का भी पर डे का वेज लिखा हुआ है। उसके बाद हमें अगर घर बनाने तो घर में मटेरियल क्या लगने वाली है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आज भले ही हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, लेकिन ये पूरे हमारी जर्नी में जितनी भी हम पाइथन की बेसिकली सिंटेक्स वाली साइड सीखेंगे वहाँ पे ये पूरा हेल्प हमें करने वाला है ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक था और सारी टर्म जो होगी वो घर बनाने के टर्म में बनेगी। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक था यहाँ पे वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टॉपिक में वेरिएबल, और इसको हम बिना प्रोग्राम किए तो रन करेंगे नहीं, पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को, फिर प्रोग्राम रन करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा रन करना। वेरिएबल का मतलब होता है जो अपने आप को चेंज कर सके, वैरी कर सके, ठीक है। वेरिएबल का मतलब वन हु कैन चेंज इटसेल्फ, ठीक है। जैसे अभी हमने अपना क्या बोला था कि हम घर बनाएंगे, राइट। तो प्रोग्रामिंग के टर्म में घर बनाएंगे तो हमारे पास क्या था, लैंड, राइट। लैंड का 2 चीज़ें था हमारे पास वैल्यू, एक था लेंथ और एक था ब्रेड्थ, ठीक है। तो अब अगर इसको हमको स्टोर करके रखना है इस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, प्रोग्रामिंग के टर्म में अगर इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है तो उसको कहीं ना कहीं हमको असाइन करना पड़ेगा वैल्यू को, ठीक है। तो जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कि लेंथ इक्वल टू 10 एंड ब्रेड्थ इक्वल 100 था ना, एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 100, ठीक है, फीट, ठीक है। तो ये अगर हम स्टोर करते हैं कहीं पे तो ये जो है एक्चुअल में अब आपको रैम के टर्म में समझना है, सीपीयू के टर्म में समझना है कि आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है। आपने कंप्यूटर को बोला कि ये चीज़ इन्फॉर्मेशन को रखो कि लेंथ इक्वल टू 100 एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 100 रखो। तो ये क्या करेगा, इसके पास एक रैम होगा, ठीक है। इसके अंदर आपका रैम होगा। रैम कितने GB का, मान लो कि आपने 8 GB का रैम लगा रखा है। तो रैम जो है वो इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर बाइट के फॉर्म में पूरा रैम के अंदर इन्फॉर्मेशन रखा जाएगा, ठीक है। तो आपने बोला कि लेंथ इक्वल टू 100 फीट, तो ये क्या करेगा, रैम का जिसके अंदर आपकी रैम है और जो भी प्रोग्राम रन होती है वो रैम के अंदर रन होती है, ना कि आपका हार्ड डिस्क पे। तो जब भी आप कोई भी चीज़ ओपन करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो पहले रैम में लाया जाता है, क्योंकि रैम आपका CPU से आसानी से बात कर सकता है, लेकिन आपका हार्ड डिस्क बात नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसकी प्रोसेसिंग पावर होती है CPU की बहुत ज़्यादा होती है, वो इन्फॉर्मेशन इतना तेज़ी से रीड एंड राइट नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें बीच में रैम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रैम के पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगा कि देखो ये लोग बोल रहे हैं कि लेंथ, मतलब हम एज अ डेवलपर बोल रहे हैं कि लेंथ इक्वल टू 100 फीट, 100 फीट अभी छोड़ दो, ये अभी गायब कर दो, 100 रखना है। तो ये क्या करेगा, रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का सबसे पहले मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या करेगा कि एक रैंडम लोकेशन पे आपके डेटा को ले जाके रख देगा, जैसे ये वाले बॉक्स में ले जाके आपके डेटा को रख देगा, ठीक है। और इस लोकेशन का
जो रैम है, रैम का खुद का एक मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है, एक मेमोरी एड्रेस होता है, वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। मतलब इंटरनली किया जा रहा है, ये सब आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। अब इसको चल के हम एक्चुअल में करेंगे, आगे प्रोग्राम में लिखेंगे, लेकिन अभी समझ रहे हैं कि इंटरनली चीज़ें कैसे चल रही है। तो यहाँ पे हमने बोला कि हमें 100 रखना है, तो ये 100 को यहाँ पे असाइन कर दिया और उसका मेमोरी का एड्रेस इसके पास पता है, और उसका जो ये नाम है, इस नाम को भी यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है कि ये किसका वैल्यू है, ठीक है। तो ये लेंथ का वैल्यू है और ये एक्चुअल में स्टोर होता है, ठीक है। ये 100 जो है, अब 100 को अगर बाइट में आप कन्वर्ट करोगे तो 100 01 में कन्वर्ट करोगे तो 2 से 50, 2 से 25, ऐसे जो 01 में कैसे कन्वर्ट होता है उसके बारे में ये होता है 1 6 3 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये 1 0 में वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। तो इस तरीके से 0 1 में जो 100 का वैल्यू होगा, जो भी बनेगा 1 0, आई डोंट नो कि ये सही है कि नहीं, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, बट ऐसे ये जो नंबर बनी ना, ये ही जाके स्टोर हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। 100 को वैसे देख लेना कन्वर्ट करके, आई थिंक यही वाली वैल्यू आएगी। 2 टू द पावर 0 1, ऊपर से लिखते हैं नीचे से, 2 टू द पावर 0 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 2 3 4 8 16, ऐसे कुछ कन्वर्ट होता है। सॉरी मैं भूल रहा हूँ अभी इसको, मतलब मैंने बहुत दिन से ये वाली चीज़ें नहीं करी है, कोई कन्वर्ट नहीं करता है जनरली डेवलपर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो है, ये वैल्यू स्टोर हो गई रैम में। तो इस तरीके से वेरिएबल का असाइनमेंट होता है। तो वेरिएबल जो है वो बेसिकली क्या है कि रैम में जाके कहीं पे एक आपके मेमोरी लेगी, मेमोरी में जाके वो वैल्यू सेट हो जाएगा, और वही चीज़ को हम बोलते हैं वेरिएबल। तो जैसे यहाँ पे हमने लेंथ लिखा, अब चलिए हम इसको समझते हैं कि अपने VS कोड पे चलेंगे और वहाँ पे समझेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ये हमने कल प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था, प्रिंट के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। उसके बाद एक चीज़ आपको बताते हैं कि कमेंट करना। कमेंट करने का मतलब कि जैसे ये वेरिएबल लिखा हुआ है, अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं और इसको रन करूं तो ये मुझे एरर देगा, बोलेगा कि वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको रखनी है तो आप कंट्रोल+/ कर सकते हो, जिससे कि आपका ये कमेंट हो जाएगा, या फिर कमेंट अनकमेंट दोनों हो जाएगा, या फिर आप मैनुअली जाके यहाँ पे हैशटैग लगा दोगे तो ये कमेंट हो जाएगा। कमेंट होने के बाद देखो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो हम आज पढ़ने वाले वेरिएबल। तो वेरिएबल में हमने क्या बोला कि हमें घर बनाना है, तो हमारा घर का लेंथ जो है वो हम ऐसे लेंथ इक्वल टू 100 लिख देंगे, ठीक है। लेंथ इक्वल टू जैसे ही 100 लिखते हैं तो ये क्या करता है कि ये ले जाके जब इसको रन करेंगे तो ये मेमोरी में कहीं असाइन कर देगा। बस हम इसको लेंथ इक्वल टू 100 करते हैं और प्रिंट लेंथ कर देते हैं, ठीक है। प्रिंट लेंथ करेंगे और ये प्रेस कर देंगे, ठीक है, रन वाली बटन। ये रन वाली बटन है यहाँ पे देखिए इसने 100 प्रिंट कर दिया। अब ये भी हमें अभी नहीं चाहिए, प्रोग्रामिंग आसान है वाली लाइन, तो इसको भी हम कंट्रोल+/ से कमेंट कर देंगे। अब सिर्फ इसको रन करेंगे तो ये देखिए हमें क्या दे रहा है, 100 दे रहा है वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमने बोला था कि ये कहीं ना कहीं जाके मेमोरी में स्टोर होता है। तो हमें अगर जानना है कि ये किस जगह पे जाकर स्टोर हुआ है, हमारा जो रैम है, रैम के किस लोकेशन पे जाकर स्टोर हुआ है, तो उसको भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये कर देंगे, अगर आईडी लगा देंगे इसके आगे, ये देखिए आईडी है, और आईडी के अंदर हम पूरा लेंथ अगर लिख देते हैं तो ये हमें फिर बताएगा कि हम किस मेमोरी एड्रेस में जाके स्टोर हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ना, आपको ये जो वैल्यू दिख रही है, यही वो लोकेशन है जहाँ पे कि हमारा एक्चुअल में लेंथ का वैल्यू स्टोर किया गया है। तो आपको समझ में आ गया कि रैम में जाता है, रैम में कहाँ जाके स्टोर होता है, और 0 1 के फॉर्म में ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल जैसे एक तो हो गया कि ये लेंथ, इसी तरीके से हमें और कौन सी अपनी डिफाइन करनी पड़ेगी, तो हमें करनी पड़ेगी ब्रेड्थ, ठीक है। ब्रेड्थ इक्वल टू 100, क्योंकि ये भी हमारा कितना था, 100 था। इसको अभी हम हटा देंगे और यहाँ पे हम अगर प्रिंट करते हैं, ठीक है, प्रिंट का अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन अभी आपको बस जान लेना है कि ऐसे हम पास करते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ भी जो हमारा वेरिएबल है, तो वो हमें प्रिंट करके दे देगा। जैसे हमने लेंथ डाल दिया और हम ब्रेड्थ डाल देंगे,
ठीक है, और इसको रन करेंगे तो ये दोनों वैल्यू हमें प्रिंट करके दे देगा। देखिए यहाँ पे दोनों जो है 100 है। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज क्यों होगा वो बताते हैं। थोड़ी देर पहले हम बताए थे, आपको क्या बताए थे, वेरिएबल का मतलब जो खुद को वैरी कर सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है, राइट। तो एक बार जब हम उस वैल्यू को, जैसे यहाँ पे 1 हु कैन चेंज इटसेल्फ, एक बार मान लो कि हमने इसको ब्रेथ को 100 लिख दिया, उसके बाद हम चेंज करना चाहते हैं तो हम वापस से इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है समय अपने ही मतलब अगर इसको हम चेंज करना चाहें, मतलब हम करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं एज अ डेवलपर, ठीक है। तो ये हो गया कि हमारा इस तरीके से जो डेटा है उसको स्टोर किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल होता है रैम में स्टोर। अब अगर हम दिखाएंगे आपको यहाँ पे रन, एक मिनट, इसको रन करके दिखाएंगे कि अब बताओ कि इसका आईडी और इसका आईडी क्या है, ठीक है। हम बोलेंगे कि इसको आईडी मतलब इसका बताओ कि आपने रैम में कहाँ पे इसको स्टोर करके रखा है। तो हम बेसिकली सिस्टम को बोल रहे हैं कि हमें बताओ रैम कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, रैम में। तो अगेन इसको रन करेंगे और ये हमें देखिए 2 लोकेशन बता रहा है, ये दोनों अलग अलग लोकेशन होगा, ये दोनों लोकेशन जो है वो अलग अलग है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो हम 100 स्टोर करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों वैल्यू अगर हम सेम रखते हैं तो क्या होगा, तो ये देखिए आपको कुछ और ही इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, ये दोनों नंबर जो है वो एग्जैक्ट सेम है। अब ऐसा कैसे हो गया, राइट। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। जब आप प्रोग्राम लिखोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ऐसे कैसे हो गया कि जब ये अलग वेरिएबल था, ये अलग वेरिएबल था, दोनों का मान लो वैल्यू सेम था, लेकिन हमने तो बोला कि 100 रखो, तो ये देखो ये दोनों तो एड्रेस सेम ही रिटर्न कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, वापस चलते हैं। तो रैम क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखता है, ये 100 है, ये भी 100 है, तो वो क्या करता है कि बस आपके वेरिएबल के नाम को, ठीक है, जैसे आपका वेरिएबल का नाम लेंथ था, उसी को यहाँ पे ब्रेड्थ भी असाइन कर देता है। मतलब कि आपके दोनों वेरिएबल जो है वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, वो मैं नहीं चाहता था बोलना, लेकिन ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब एक सेम लोकेशन को, ठीक है, अभी के लिए समझ लो रैम में एक सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, और वो दोनों जो वेरिएबल है वो सेम, क्योंकि वैल्यू सेम है तो वो क्या कर रहा है, दोनों को ही सेम जगह पे असाइन कर रहा है। मतलब कि एक बॉक्स बना, ठीक है, बॉक्स में 100 को स्टोर किया गया, ये रैम के अंदर चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ें रैम के अंदर चल रही है। इसको क्या किया था कि इसने सबसे पहले लेंथ से असाइन कर दिया था इसको। बाद में पता चला एक और वैल्यू आ रहा है, वैल्यू तो सेम है लेकिन उसका नाम अलग है, तो उसने क्या किया कि इसको भी उसी के साथ मैप कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों को सेम से मैप कर दिया, तो आपकी मेमोरी बस एक ही जगह पे एक ही लोकेशन को यूज कर रही है। लेकिन अगर इसी के वैल्यू को, ब्रेथ को अलग वैल्यू कर दे, मान लो इसको चेंज करके 200 कर दें, तो फिर ये रैम के दूसरे लोकेशन में स्टोर होगा, जो कि आपने थोड़ी देर पहले देखा था। अगर मैं इसके वैल्यू को वापस चेंज कर दूँ, 100 से इसको 300 कर दूँ, अब देखना कि इसका ID जो है दोनों का वो चेंज हो जाएगा। ये देखो, एक का आईडी तो वही रह गया पुराना वाला, क्योंकि वहीं पे पॉइंट कर रहा था, ये दूसरे वाले का आईडी जो है चेंज हो गया। अगर इसको हम 200 कर दें तो देखते हैं क्या होता है। देखो 200 करने से क्या हुआ, ये वैल्यू और ये वैल्यू पुराने जिस लोकेशन पे ले जाकर उसने 200 को राइट किया था, उसी लोकेशन को इसने पॉइंट कर दिया डायरेक्ट अगेन कि जाओ वहाँ पे 200 पहले से पड़ी हुई है, उसको आप यूज कर लो। तो एक गार्बेज कलेक्शन की चीज़ें होती है वो अभी नहीं देखेंगे, मतलब अभी वैल्यू उसके पास पड़ा हुआ था रैम में, तो उसने क्या किया कि वही वैल्यू को बोला कि अच्छा तुमको वापस से हम असाइन कर देते हैं, हम एक और एक्सेस मेमोरी को दूसरी जगह पे मेमोरी को 200 वैल्यू को नहीं बनाते हैं, बस ये कर रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। अब मान लो कि हम चाहते हैं कि एक लेंथ तो ये हमारा है, पूरे लैंड का लेंथ है, ठीक है, और एक ब्रेथ का लेंथ है, ठीक है। अब हम चाहते थे कि हम लेंथ का नाम ना ऐसे रख दे, फर्स्ट लेंथ, एक मिनट, ऐसे फर्स्ट लेंथ इक्वल टू 100। अब हम ऐसे असाइन करना चाह रहे थे, ठीक है, और इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। अब क्या होता है कि जो आप नेम लिख रहे हो ना, नेमिंग कन्वेंशन जो है वेरिएबल का, उसमें कुछ कंडीशंस है कि आप ऐसे कुछ भी नाम नहीं रख सकते हो। नाम रखने के लिए आपको क्या क्या कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन देखते हैं। नेमिंग कन्वेंशन में क्या है, सबसे पहला जो चीज़ है कि आप
कोई भी नंबर बोल रहा हूँ, कोई भी अल्फ़ाबेट जो है A to Z आप यूज कर सकते हो, कैपिटल हो स्मॉल हो कुछ भी आप यूज कर सकते हो। प्लस आप जो है एक और चीज़ यूज कर सकते हो, वो है अंडरस्कोर। ठीक है, तो ये नेमिंग कन्वेंशन में ये प्लस हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। A to Z आप यूज कर सकते हो ये सारी चीज़ें, या फिर अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। आप नंबर को भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बट वो नंबर जो है नॉट एट स्टार्टिंग होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर वो नंबर होगा तो आपको एरर देगा, जो अभी थोड़ी देर पहले दिया था। ऐसे अगर हम लिखते हैं ऐसे कि फर्स्ट लेंथ, ऐसे लिखेंगे तो ये गलत है, लेकिन अगर हम लेंथ फर्स्ट कर दें तो गलती नहीं है। ठीक है, इस तरीके का चीज़ आप यूज कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपका जो है वो नंबर नहीं आना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो, अगर वेरिएबल या प्रोग्रामिंग में मतलब पाइथन की प्रोग्रामिंग जो है वो केस सेंसिटिव है। मतलब कि अगर आप लिखते हो लेंथ, ठीक है, और एक आप लिखते हो लेंथ, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, जो अभी हम आपको दिखाते भी हैं। ठीक है, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों अलग चीज़ है। उसके बाद लास्ट चीज़ जो है, इसके पास कुछ ना कीवर्ड है जो कि पहले से डिफाइंड है, मतलब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड है। जैसे कि आपको बाद में पता चलेगा जब हम यूज करेंगे ब्रेक, ठीक है, पास, इस तरह की जो कीवर्ड है, इफ़, इस तरह की जो कीवर्ड है, ये सारे जो है पहले से यूज किए हुए हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर भी कुछ कीवर्ड हैं जो हमें यूज करने होते हैं। तो वो सारी जो कीवर्ड जो है पहले से, वो आप वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। तो ये सारे कुछ नेमिंग कन्वेंशन है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे वेरिएबल का नाम जो हम लिखेंगे ना, ठीक है, अपने कहीं पर भी हम वेरिएबल नेम लिखेंगे तो हम दो चीज़ें फॉलो करेंगे। या तो हम अंडरस्कोर से उसको अलग करेंगे, जैसे मान लो कि हमारा नाम है, जैसे हमारा वेरिएबल का नाम क्या होगा, लेंथ अंडरस्कोर लैंड, ये लैंड का लेंथ हो गया। इसी तरीके से एक और हमारा वेरिएबल का नाम होगा, तो उसका नाम देंगे लेंथ अंडरस्कोर गार्डन। ठीक है, तो इस तरीके से हम दे रहे हैं अंडरस्कोर के साथ, या फिर कैमल केसिंग यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम लिखेंगे लेंथ, उसके बाद गार्डन, तो यहाँ पे कैमल केसिंग में क्या हो रहा है कि आप देख रहे होगे कि हम यहाँ पे कैपिटल लेटर जब भी यूज करें, मान लो यहाँ पे लेंथ गार्डन फीट ऐसे लिखना है, राइट, तो हम यहाँ पे अगेन एक और कैपिटल लेटर यूज करें। तो ये हो गया कैमल केसिंग का यूज, और ये हो गया अंडरस्कोर के साथ लिखना। तो हम जो है प्रेफर करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये अंडरस्कोर वाला। तो हमारा जो यूज करते हुए मेथड देखोगे वो ज़्यादातर अंडरस्कोर होगा। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि ये दोनों वेरिएबल नेम अलग कैसे है। तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो वेरिएबल है वो आपको, एक मिनट, केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये इसको क्या कर दिया, कैपिटल एल से लेंथ लिख दिया, और यहाँ पे स्मॉल एल से लेंथ लिखा है, और एक और लेंथ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, पूरा ही कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, सबका वैल्यू अलग अलग कर देते हैं, और फिर हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, प्रिंट में अगर हम डालते हैं कि लेंथ प्रिंट करो कैपिटल वाला, उसके बाद एक और ये लेंथ, ठीक है, उसके बाद एक जो सारे स्मॉल लेटर में थे वो वाले लेंथ, ये तीनों हमें प्रिंट करवाने हैं। तो अब देखिएगा, अब हम इसको रन करते हैं। ये देखिए इसने तीनों लेंथ को प्रिंट कर दिया है। ये तीनों लेंथ का वैल्यू अलग अलग है, मतलब कि ये तीनों कीवर्ड जो है वो अलग अलग यहाँ पे केस सेंसिटिव होने की वजह से कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम समझ गए कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल रैम में कहाँ स्टोर करता है, अगर सेम वेरिएबल सेम वैल्यू है तो कैसे रैम उसको असाइन कर देता है, उसी ऑब्जेक्ट को असाइन कर देता है। अब हम समझते हैं कि डेटा का टाइप क्या होता है। ठीक है, तो वापस चलते हैं हम अपने नोटबुक में, और यहाँ पे हम समझते हैं कि डेटा का टाइप, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको पता होना चाहिए। डेटा टाइप मतलब कि डेटा का जो टाइप, हम जो डेटा यूज करने वाले, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम रख रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को किस किस तरीके से रखा जा सकता है, किस किस फॉर्म में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले हमारे पास है इंटीजर, ठीक है, उसके बाद दूसरा है फ्लोट, तीसरा है स्ट्रिंग, और चौथा जो है वो है बूलियन। तो ये जो है ये चार तरीके का हमारे पास बेसिक डेटा टाइप है।
अब जो है कुछ लोग बोलेंगे कि लिस्ट, डिक्शनरी और ये सब भी जो है डेटा टाइप है, तो इसको जो है वो डेटा टाइप से ज़्यादा हम डेटा स्ट्रक्चर में कंसिडर करेंगे और वो हम आगे जाके वैसे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे डेटा टाइप है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। अब क्या है, इंटीजर में जितने भी नंबर आप सोच सकते हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, सारे नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव होल नंबर ही बोलते हैं ना, यस होल नंबर। उसके बाद फ्लोट में जो है वो जितने भी डेसिमल वाले नंबर होंगे, जैसे 1.2, 1.3, 1.0005 इस टाइप की। स्ट्रिंग में जो है वो अगर कोई भी आप कैरेक्टर वाली चीज़ें, लेटर्स वाली चीज़ें यूज कर रहे हो तो वहाँ पे स्ट्रिंग यूज करेंगे। जैसे मेरा नाम हो गया मनीष, राइट, तो ये हो गया एक स्ट्रिंग। बुलियन मतलब यहाँ पे दो तरीके का वैल्यू ही आते हैं बुलियन में, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू में कैपिटल टी और फॉल्स में कैपिटल एफ होता है। अगर स्मॉल एफ असाइन करोगे तो वो फॉल्स एक वैल्यू हो जाएगी, ना कि एक ये ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन होगी। तो चलिए अब समझते हैं कि ये जो डेटा टाइप है वो कैसे हमें हेल्प करने वाले हैं अपने इस जो होम बिल्ड वाले हम एग्जांपल ले रहे थे। जैसे हमने लिखा था लेंथ, राइट, तो लेंथ में हमने क्या लिखा था 100 फीट। फीट अभी हम हटा दे रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि हमें सिर्फ लेंथ की वैल्यू चाहिए। ये जो 100 है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको बोला जाएगा कि ये इंटीजर डेटा टाइप है। अब इसी तरीके से लेंथ के अलावा भी वैल्यू था हमारे पास, जैसे यहाँ पे देखोगे ब्रिक्स, राइट, ये ब्रिक्स की वैल्यू देखोगे तो 10.5 रुपीज़ पर पीस था, राइट। तो यहाँ पे अगर हम असाइन करते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं वेरिएबल का नाम, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वेरिएबल का नाम है और राइट हैंड साइड में उस वेरिएबल का वैल्यू है जो कि रैम में जाके असाइन हो रहा है। यहाँ पे 10.5 लिखेंगे, तो 10.5 जो है वो एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो अगर ये डेसिमल नंबर है तो इसको हम बोलते हैं फ्लोट, ठीक है। इसी तरीके से अब हमने ऊपर में देखा था कि लेबर का नाम था, राइट, तो हम मान लो कि लेबर 1 लिखते हैं और वहाँ पे हमने नाम दिया था जग मोहन। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो लेबर 1 का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे असाइन किया है। अब यहाँ पे असाइन करते वक्त आप ध्यान दिए होगे तो हमने दो इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डबल कोट वैल्यू डाला है, ताकि ये जो है स्ट्रिंग की तरह कंसीडर किया जाए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी वेरिएबल का नाम ऐसे लिखोगे जहाँ पे कि आपको लेटर्स वगैरह को स्टोर करना है, तो आपको ये डबल कोट या फिर सिंगल कोट देना पड़ेगा, जो कि आगे चल के हम समझने वाले हैं। उसके बाद तीसरा जो है लास्ट जो है हमारा वो है बुलियन। 3 हमने डेटा टाइप समझ लिया। चौथा जो है वो हमारा है इज होम। मान लो हमारा ये घर बन रहा है तो हमारा आंसर है ट्रू, तो हम ऐसे लिखेंगे ट्रू। इसके आगे और पीछे जो है डबल कोट नहीं लिखा हुआ है, ऑल्दो ये वैल्यू जो है वो एक लेटर है, तो इसीलिए इसको स्पेशल टाइप में कंसीडर किया जाता है, जो कि है बुलियन। अब चलिए हम वहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा चीज़, और उसके बाद जो डायनेमिक टाइपिंग आपका अभी तक बचा हुआ है उसके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। तो अब हम ये सारे वेरिएबल को उड़ा देते हैं और यहाँ पे हमारा लेंथ जो है वो हम ऐसे लिखेंगे लेंथ ऑफ लैंड। इस तरीके से हम वेरिएबल को असाइन करना शुरू करेंगे। कैपिटल लेटर में कैप्स लॉक ऑन रह गया, लेंथ ऑफ लैंड इक्वल टू 100, ठीक है। इस तरीके से हम वेरिएबल का नाम रखते हैं। एक्चुअल में जब प्रोग्रामिंग होता है तो ऐसे ही होता है, XYZ IJK ये सब नहीं चलेगा, वहाँ लिखोगे तो आपको कोड रिव्यू में रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लैंड हमारा 100। अब कितना क्लियर वेरिएबल पता चल रहा है, पहले से लेंथ लिख रहे थे तो नहीं पता चल रहा था। अब दूसरा क्या है, हमने वेरिएबल का नाम असाइन किया था ब्रिक्स, राइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रिक्स कॉस्ट पर पीस। देख रहे हो, इस तरीके से वेरिएबल का आपको नाम असाइन करना है। इसका जो वैल्यू था वो था 10.5, ठीक है। इस तरीके से इसका कॉस्ट था। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल क्या था, लेबर था, ठीक है। तो लेबर में भी वो मिस्त्री था, राइट, तो हम लिखेंगे लेबर, ठीक है, अंडरस्कोर मिस्त्री 1, ठीक है। इसका वैल्यू जो है, अब हमें यहाँ पे अगर हम नाम को लेटर को असाइन करते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे अगर लिख देते हैं जगमोहन, तो ये हमें एरर देगा। आगे चल के हम इसको रन करेंगे तो देगा, हम उसको देख लेंगे, ठीक है। अभी इसको जानबूझ के हम एरर में ही रख रहे हैं ताकि हम वेरिएबल को सही से असाइन करना सीख जाए। और लास्ट जो है इज होम, इसको जो है हमने बोला था कि आप यहाँ पे कैपिटल T लिखोगे और बाकी स्मॉल लिखोगे। यहाँ पे देखो ट्रू लिखने से इसका कलर भी चेंज हो गया।
यहाँ पे वेरिएबल के बीच में देख रहे होगे कि हम बार बार इक्वल टू के बाद एक स्पेस इधर छोड़ रहे हैं, एक स्पेस इधर छोड़ रहे हैं, तो ये सब पेपेट कोडिंग टाइप होता है, ठीक है। पेप 8 जो है ना वो हमें बोलता है कि आप क्लीन जब कोड लिखते हो तो आपको वेरिएबल या कॉमा ये सब के बीच में स्पेस रखना चाहिए। तो वही आदत हो गया लिखते लिखते। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान देना है जब आप एक रियल टाइम में प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो ये आदत जो है वो शुरू से ही डेवलप रहेगा, तो आगे जाके आपको वैसे भी दिक्कत नहीं होने वाला। आप लिखोगे भी, स्पेस नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस अगर हम हटा दें तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आदत हो गया लिखने का, जिससे कि क्लीन दिखने में भी लगता है और हमारा पेपेट को भी क्या बोल सकते हैं उसको, हम प्रोग्रामिंग जो रूल्स होते हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे जब हम रन किए तो आप देख सकते हो कि एक एरर दे रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि नेम जगमोहन इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये नेम जगमोहन इज़ नॉट डिफाइंड क्यों लिख रहा है, राइट। इसको लिखना चाहिए था सिंटेक्स एरर, बट ये बोल रहा है नेम एरर, तो थोड़ी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, राइट। तो ये क्या सोच रहा है कि ये जगमोहन जो है एक वैल्यू है, ठीक है। ये सोच रहा है कि जगमोहन जो है एक वेरिएबल है, ये भी हमारा एक वेरिएबल सोच रहा है। अगर हम यहाँ पे लिख दे जगमोहन इक्वल टू 1000, ठीक है, मान लो हमने ऐसे लिख दिया, तो अब ये एरर नहीं देगा। देखिए वो नेम एरर दे रहा था, वो सिंटेक्स एरर नहीं दे रहा था, वहाँ पे आप देखोगे तो अब कोई एरर हमें यहाँ पे नहीं मिला। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कोई वेरिएबल होगा जिसका वैल्यू हमें मिलेगा और हम उसको असाइन कर देंगे। तो इस टाइप से हमारा प्रोग्रामिंग में चीज़ें होती है। तो यहाँ पे ये जो जगमोहन है इसको हम क्या करेंगे, अब सिंगल कोट में डाल सकते हैं या डबल कोट में डाल सकते हैं। सिंगल कोट में भी डालेंगे तो कोई एरर नहीं देगा, डबल कोट में डालेंगे तब भी कोई एरर नहीं देगा। और ये आप देख रहे होंगे कि हम बार बार जो है यहाँ से सीधा लास्ट में कैसे चल जा रहे हैं। तो आपके कीबोर्ड में एंड बटन होगा, एंड प्रेस करोगे तो ये सीधा आपको लास्ट में लेके चले जाएगा, होम प्रेस करोगे तो आपको स्टार्टिंग में लेके चला आएगा। तो यहाँ पे कर्सर आ गया, अगर एंड में जाना है तो एंड में चले जाएंगे। तो ये कई बार लिनक्स वगैरह में काम बहुत करता है और हर जगह पे ही काम आता है। तो इस तरह की चीज़ें भी शॉर्टकट सीखनी चाहिए हमें, ठीक है। तो लेबर मिस्त्री अब जो है हम यहाँ पे अगर प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें प्रिंट करके दे देगा। अब जैसे हम यहाँ पे लेंथ ऑफ लैंड लिख देंगे, इसी तरीके से ब्रिक्स कॉस्ट लिख देंगे, ठीक है। अभी आप लोग प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं सीखे हो, बस प्रिंट के अंदर सारी वैल्यूज़ डालना सीखे हो। अगले क्लास में प्रिंट को भी अच्छे से सीखेंगे क्योंकि प्रिंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोड को डीबग करने में, ठीक है। इसको हम रन करेंगे तो ये सारे जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। लेकिन अब हमें कैसे पता कि ये जो है वो इंटीजर ही है या फिर स्ट्रिंग ही है, इसको कैसे हम पता करें। तो इसके लिए अगर आपको पता करना है तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर देते हैं। और एक हमारे पास होता है टाइप, ठीक है। एक पहले से बिल्ट इन टाइप होता है, टाइप के अंदर आप जो भी वेरिएबल का नाम पास करोगे ना वो बता देगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल है आपके पास। तो हम यही टाइप का यूज करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ, ठीक है। बार बार इसको ऑफ बोलेंगे मतलब ऑफ हम लिख नहीं रहे, उसको टाइप फंक्शन के अंदर जो है वो डाल रहे हैं। तो ये एक फंक्शन होता है, फंक्शन भी आपको बाद में समझ में आएगा। कई बार हम जो कोई वर्ड जो है ना वो बोलते चले जा रहे हैं और वो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो वो फंक्शन के अंदर की पैरामीटर्स है, ठीक है। तो ये हम ऐसे ही टाइप हर जगह चारों का हमें टाइप पता करना कि ये कौन कौन से टाइप के डेटा टाइप हैं। डेटा टाइप का मतलब कि जो डेटा है, जो वेरिएबल है उसके अंदर जो डेटा है उसका टाइप क्या है, मतलब वो किस तरह का हमारा डेटा है। तो ये देखिए इस तरीके से हम प्रिंट करवाएंगे और हम एंटर करेंगे। इसके बाद वैल्यू देखिए ये सब का प्रिंट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला इसने प्रिंट किया क्लास इंट, मतलब ये इंटीजर है। दूसरा इसने प्रिंट किया क्लास फ्लोट और हर के आगे इसने क्लास लगाया। क्लास की बात बाद में करेंगे, इसलिए बार बार ऑब्जेक्ट बोला जा रहा था मेरे से, ठीक है। तो ये थर्ड वाली जो है वो हमारी स्ट्रिंग है, लेबर मिस्त्री जो है वो स्ट्रिंग है और जो लास्ट वाली है वो बुलियन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैपिटल टी था। अगर इसको स्मॉल टी कर दूंगा ना फिर ये एरर देगा हमें, देखिएगा। देखिए अगेन नेम एरर दिया, मतलब ये सोच रहा है कि ट्रू का कुछ वैल्यू दोगे आप और उसको ये असाइन कर देगा इज होम के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमने कर दी गलती। तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो है अब थोड़ा सा ये एक चीज़ समझ लो, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी कोड को अभी हम रन कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लेंथ ऑफ लैंड इक्वल टू 100 हमने बोल दिया, बट इसको पता कैसे चला कि ये इंटीजर है। तो ये इसको पता चला क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, राइट।
हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब ये इंटरप्रेट किया कि इसका जो वैल्यू आया वो क्या है। तो इसको जैसे इंटरप्रेट किया तो इसको पता चला कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसने क्लास इंट जो है इसको असाइन कर दिया था यहाँ पे, जो इसका टाइप हम जब प्रिंट करवाए थे। तो इसी तरीके से इसको भी पहला लाइन चला इंटरप्रेट किया, दूसरा लाइन चलेगा फिर इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, तीसरा लाइन चला फिर इंटरप्रेट करेगा, और चौथा लाइन चला फिर इंटरप्रेट करेगा। लेकिन यही सेम चीज़ जो कंपाइल्ड लैंग्वेज में होती है, ठीक है, वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है इंट, ठीक है, उसके बाद लिखा जाएगा लेंथ ऑफ लैंड, ठीक है, वहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा लेंथ ऑफ लैंड इक्वल टू 100। इस तरीके से जब असाइन किया जाता है तो इसका मतलब कि हम पहले ही बता रहे हैं उसको, ठीक है, हम पहले ही बता रहे हैं कि हम जो वैल्यू देने जा रहे हैं आपको वो एक इंटीजर टाइप का होगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है स्टैटिकली, ठीक है, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। मतलब कि हम उसको पहले से ही बता दे रहे हैं कि जो डेटा स्टोर होने जा रहा है उसका टाइप क्या है। डेटा टाइप दो टर्म से बना है, डेटा प्लस टाइप, डेटा का क्या टाइप है, तो हम पहले ही इसको बता दिए कि हम जो वैल्यू देने जा रहे हैं आपको इंटीजर देने जा रहे हैं, तो इसको पता चल गया। तो ये इसको बोलते हैं स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, जो कि होता है हमारा C++, सी और भी बाकी लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन वहीं पे पाइथन जो है, हमारा जो पाइथन है, इसको हम नहीं बता रहे हैं, ये खुद ही इंटरप्रेट करके ला रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इस तरीके से आज हम आई थिंक सारी चीज़ों को कवर कर लिए हैं। अब चलते हैं वापस हम अपने टॉपिक पे कि हमने क्या क्या कवर कर लिया। पाइथन, ठीक है, कवर कर लिए हैं। वेरिएबल कवर कर लिए, वेरिएबल रैम में कहाँ स्टोर होता है, नेमिंग कन्वेंशन वेरिएबल का कैसा होता है, केस सेंसिटिविटी क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, और टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन पाइथन। अब थोड़ा पाइथन की जो हमने एग्जांपल शुरू में डिफिनीसन पढ़ा था ना, अब ये डिफिनीसन वापस पढ़ते हैं। अब ज़रा बताना आप लोग कि आप लोग को पूरा समझ में आता है या नहीं आता है, या अभी भी हम कुछ मिस कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले आपको बताया कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब आपको समझ में आ गया कि हाई लेवल क्या होता है, लो लेवल क्या होता है। लो लेवल मतलब मशीन वाली कोड, ठीक है, मशीन कोड, बाइट कोड। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज आपको समझ में आ गया कि इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड क्या होता है। उसके बाद लैंग्वेज नोन फॉर इट्स डायनेमिक टाइपिंग। अब आपको पता चल गया कि डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है, और सिंप्लिसिटी वर्सेटिलिटी आपको पहले ही हमने बता दिया। मतलब कि पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंड करके उसके अंदर प्रोग्रामिंग लिखता है। उस जो प्रोग्राम जो ह्यूमन ने लिखा है उसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करके रन किया जाता है, और उसकी जो वैल्यूज़ है, वेरिएबल की जो वैल्यूज़ है, वो रन टाइम पे डिसाइड होता है कि उसका वैल्यू क्या है। अब रन टाइम पे बोलने का मतलब होता है कि जब वो प्रोग्राम रन हो रहा होता है एक्चुअली उस समय इसको पता चलता है, इससे पहले इसको नहीं पता होता है कि उसके अंदर कौन सी टाइप जो है डेटा की वो आने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने पाइथन के वेरिएबल और ये सारी चीज़ें समझ ली है। अगले क्लास में हम प्रिंट स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे कि उसके अंदर वैल्यू कैसे कैसे चीज पास किया जाता है। जैसे फॉर्मेट हो गया, एफ स्ट्रिंग हो गया, डॉट फॉर्मेट और एफ स्ट्रिंग। उसके बाद बहुत सारे एस्केप कैरेक्टर होते हैं, तो वो सारी चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोग, हो सकता है कि आप लोग को पता होगा, तो स्टार्टिंग में थोड़ी चीज़ें आसान लग रही होगी, लेकिन आगे चल के ट्रस्ट में आपको मज़ा आने वाला है जो भी चीज़ें आप करने वाले हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।